ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सारे के सारे। यार आज हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के बारे में। अब देखो यार, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें इस बारे में कितना पता है या कितना नहीं पता है, लेकिन आज वीडियो देखने के बाद में आपको उसके बारे में हर एक मिनिमम से मैक्सिमम चीज़ आप इसके अंदर समझ पाओगे भाई, ठीक है। और इसको देखने के बाद भाई आप खुद अपनी सीट एलोकेट कर सकते हो, आपको खुद चॉइस फिलिंग करनी आ जाएगी, आपको किस तरह से करना होता है, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है, हर चीज़ बताऊँगा। और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज भाई आपके लिए बहुत मेहनत चल रही है इस सारे चैनल के ऊपर, ठीक है। आ जाओ यार, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो समझना यार, व्हाट इज जोसा काउंसलिंग में समझ लेते हैं। देखो जोसा काउंसलिंग क्या होती है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है जी। और ये क्या होता है, एडमिशन बेस्ड ऑन योर जे एडवांस एंड जे मेन की रैंक, ठीक है। अब देखो यार, आपको ना अपने रैंक के ऊपर जे एडवांस और जे मेन के अंदर IIT, NIT, ट्रिपल IIT और GFTI मिल रहे होते हैं, ठीक है जी। यार एक बात और यहाँ पे क्या कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन फीस होती ही नहीं है, यानी कि भाई यहाँ पे जीरो रजिस्ट्रेशन फीस है, हर एक बच्चे के अंदर रजिस्टर कर सकता है, ठीक है जी, बढ़िया। अब देखो बात करते हैं। देखो व्हेन डज जोसा काउंसलिंग स्टार्ट, वैसे समझ लो यार। देखो जस्ट आफ्टर द जे एडवांस रिजल्ट। अब ये यार देखो जे एडवांस का जो रिजल्ट डेट है वो हमारी 1 जून के अराउंड है, तो 1 जून आप मान सकते हो। तो भाई आपकी ये जो है 2 जून से स्टार्ट हो जाएगी हमारी जोसा की काउंसलिंग, ठीक है जी। भाई हमको दिमाग में चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ओके जी। अब सुनो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की डेट्स। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही है असली वीडियो। अब देखो पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर कर लोगे। कैसे करोगे भाई, यूजिंग योर जेई का रोल नंबर, ओके। अब देखो बात आती है चॉइस फिलिंग की। अब मैं आपको बात क्लियरली बताता हूँ, देखो समझना। एक ना आपको क्या करना होता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर अपने कॉलेजेस को फिल करना होता है। मैं समझाता हूँ। देखो एक ना आपके पास एक काइंड ऑफ लिस्ट आएगी, ठीक है। लिस्ट आपको भरनी है, अभी ये खाली लिस्ट है ना। इसके अंदर आपको जो भी कॉलेजेस भरने हैं वो आप भरना। लेकिन एक बात हमें बहुत ही क्लियरली, मैं आपसे एक बार में एक ऐसी बात कह रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो भाई तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। ध्यान सुन लो, आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है प्लस कौन सी ब्रांच रखनी है जो आपको, जिसके लिए आप डेस्परेट हो। डेस्परेट मतलब जो आपको चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि अगर मैं बोलूँ उसको 1 से लेकर 100 तक के कॉलेज हैं, 1 2 3 एंड ऐसा करके अगर ये 100 कॉलेज हैं, ठीक है, जो कि आपको 100 कॉलेज भरने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 100 कॉलेज भरना कम से कम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भाई वो होनी चाहिए कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो भाई ये तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर भरना है। कहीं ऐसा मत कर देना कि बेटा ऊपर आपने NIT हमीरपुर भर दिया और नीचे IIT दिल्ली भर दिया, क्योंकि अगर तुम्हारी रैंक अच्छी हुई तो तुम्हें NIT हमीरपुर मिल जाएगा और IIT दिल्ली कट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, डेस्परेट से लेके ठीक ठाक कॉलेज तक आपको भरना है, ठीक है जी। अच्छा अब देखो चॉइस फिलिंग हमको समझ में आ गई, ठीक है जी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो काउंसलिंग स्टार्ट, अब ऐसे समझना कि ना वैसे तो देखो आपकी काउंसलिंग 2 जून से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंस, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी जो काउंसलिंग है वो 5 जून से स्टार्ट हुई, ठीक है जी, है ना। और जो देखो क्या होता है ना, कुछ बेसिकली मॉक राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई जो मॉक राउंड 1 है वो आपका 10 जून को है, मतलब 5 जून से लेकर 10 जून तक आपके पास, मेरे दोस्त 1 मिनट रुकना, आपके पास 5 दिन का विंडो होगा चॉइस करने के लिए, राइट। तो 5 जून से 10 जून कितने दिन हो गए, 5 दिन। तो भाई आपके पास 5 दिन होंगे अपनी चॉइस फिलिंग को भरने के लिए, ठीक है जी। अब देखो होता क्या है कि समझ लो अगर अब की बार 15 लाख बच्चे बैठे थे, ठीक है, तो भाई इन 15 लाख में से समझ लो कि शायद 10 लाख ने भर दिया मॉक राउंड 1 के अंदर, है ना। बट 5 लाख अभी बच गए, है ना। तो आपको क्या मिलेगा कि जब 10 जून को इसका रिजल्ट आएगा ना मॉक राउंड 1 का, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे होते हैं। और भाई इस तरह से आपके 6 राउंड्स होते हैं, ठीक है। अभी जो मैं इस चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स लेके आऊँगा जिससे कि समझ में आता है कि हाँ किस तरह से इन चीज़ों को करना है। बट मैं आपको अभी एक काइंड ऑफ ब्रीफ बता रहा हूँ आपको, जिससे कि चीज़ें समझ में आ पाए, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे करके आप भाई मॉक राउंड 2 दोगे, मॉक राउंड 3, मॉक राउंड 4 अप टू होता है मॉक राउंड 6, ठीक है। अब भाई 6 राउंड में जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा अब सुनते जाओ आराम से, सुना, ठीक है। फिर आपको भाई सीट अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है जी। अब देखो डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, आपके पास ये हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को समझ में नहीं आता क्या, ये भैया फ्रीज, स्लाइड ऑफ फ्लोट क्या होता है मैं आपको अभी समझा दूंगा, टेंशन नहीं, हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको उस वक्त करना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझा दिया, ओके। अब थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं क्या क्या करना होता है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको ना एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ यार। ये देखो यार, ये है एडेप्ट। देखो ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार ना। होता है कि आजकल ना, एक मिनट, होता है कि आजकल जितने भी ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं ना, लाइक जो जोसा से मिलते हैं, फिर जो भी आप काइंड ऑफ प्राइवेट कॉलेज हैं, वो आपको वही ट्रेडिशनल करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें काइंड ऑफ CS और AI/ML का कोई भी लिंक नहीं होता है ना। बट भाई आप जानते हो कि आजकल AI/ML एंड बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं, है ना। तो आपको भाई एक्चुअली इंडस्ट्री रेडी होना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए जब आपने 4 साल की डिग्री खत्म करके कहीं भी कॉलेज, किसी भी कॉलेज से निकल रहे हो, है ना। प्लस भाई साथ में आजकल हो क्या है ना कि बहुत सारे AI वाले कॉलेज आ चुके हैं, बट यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपके ऊपर
डिज़ाइन के ऊपर फोकस कर रहा होता है ना भाई। बिकॉज देखो यार, आपको पता है आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके लिए कि उसका जो UI UX इंटरफेस है ना भाई, वो बहुत अच्छा हो, है ना। और जो भी जिस भी बंदे को ना वो कला आती है कि भाई वो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है भाई, वो अच्छा UI इंटरफेस बना सकता है ना, उसी का प्रोडक्ट बिकता है ना। तो भाई आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए भाई। उसी के लिए भाई ये है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है भाई। और देखो इसका अकेडमिक पार्टनर है एडेप्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, यहाँ पर आपको केवल ये लोग थ्योरी नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ पे भाई आपको एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करा रहे हैं। मैं आपको इस बारे में थोड़ा और समझाता हूँ, मुझे पता है भी तुम्हें चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, बट डोंट वरी, हम बैठे हैं यार। देखो पहले समझ लो इनके फाउंडर्स के बारे में। तो देखो गौरव भाटिया, पुनीत सक्सेना और देवेंद्र नागले इनके फाउंडर्स हैं, ठीक है जी। अब देखो देखना, बीटेक इन CSD मतलब कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। वाई बीटेक इन CSD? पहली बात अब भाई फ्यूचर रेडी करियर्स आपको मिल रहे होते हैं। दूसरा, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज लाइक AI ML डेटा साइंस आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। तीसरा, ग्लोबल आउटलुक यहाँ पे होता है भाई, यानी कि विद इंटरनेशनल स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ एंड कोलैबोरेशंस स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉस कल्चर एंड ग्लोबल वर्क प्लेसेस, ठीक है। एंड साथ में एडवांस लर्निंग आपको यहाँ पे मिल रही होती है, ठीक है जी, बढ़िया। अब देखो और इंडस्ट्री पार्टनर, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री पार्टनर इनके कौन से हैं भाई, हेक्स हो गया, डिलॉयट हो गया, आपने ये सारे नाम बड़े बड़े सुने हुए हैं, आई नो, बट देख लो, ठीक है। और प्रैक्टेरा हो गया, IBM हो गया और अब सिंपल हो गया, ठीक है जी। और इन्होंने इनके पास 300 से भी ज़्यादा रिक्रूटिंग नेटवर्क्स हैं भाई, जिससे कि आपकी ना जॉब अच्छे से लग पाएगी। और आप देख ही सकते हो भाई, HDFC, एक्सिस बैंक से लेके हमारे ब्लैक रॉक तक सारे के सारे हैं, लाइक पेटीएम एंड ऑल दैट, आप देख सकते हो, है ना। तो भाई आपकी इनके अंदर जॉब लग सकती है, तो काफ़ी तगड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम देख लो भाई, ईयर 1 का करिकुलम ये है, ईयर 2 का ये है, एक बार मैं हट जाता हूँ, पढ़ सकते हो। और ऐसे ही ईयर 3 और ईयर 4 का आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, जिससे कि आपको समझ में आता है एग्जैक्टली आपको ये लोग क्या पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो व्हाट मेक्स इट प्रीमियम, देखो आप समझना, पहला यहाँ पे आपको इमर्सिव मीडिया लैब मिल जाएगी, जिसमें AR VR और MR होता है, AI एंड इंटरैक्टिव स्टूडियो मिल जाएगा, मोशन कैप्चर एंड गेम लैब मिल जाएगा। और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें वो मैंने भाई यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई, जैसे कि आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी ना हो रहा हो, ठीक है। और साथ में डिजिटल फैब्रिकेशन एंड प्रोटोटाइपिंग वर्कशॉप यहाँ पे आपको मिलेगी, प्लस साथ में यूजेबिलिटी एंड यूज़र रिसर्च लैब आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है जी। तो देखो भाई, अगर आपको उसके अंदर अप्लाई करना है, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ना। और देखो मैंने आपको पूरा कोशिश करी कि मैं आपको इस बारे में हर एक चीज़ बता पाऊँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको उसके अंदर क्यों जाना चाहिए। मेरी मानो तो एटलीस्ट इसके अंदर अप्लाई ज़रूर कर देना। अच्छी यूनिवर्सिटी है, कुछ ये लोग न्यू लेके आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो अच्छा है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब सुनो, अब देखो ये समझना, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, ठीक है। देखना, समझ लो कि भाई ये है तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट। मैंने कहा ठीक है जी भैया, मज़ा आ रहा है, ओके। अब सुनो, ये है तुम्हारा कॉलेज नंबर 1, कॉलेज नंबर 2, कॉलेज नंबर 3, ऐसे करते करते ये है अप टू कॉलेज नंबर 100, ठीक है। ये बीच में डॉट 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 मान लो। अब समझना कि भाई तुम्हारा हुआ राउंड 1, सुन ले जाना आराम से, तुम्हारा भाई हुआ राउंड 1, तुम्हें भाई राउंड 1 के अंदर ना समझ लो ये वाला कॉलेज मिल गया, ठीक है। ये है समझ लो NIT कुरुक्षेत्र मान लो, ठीक है। अब NIT कुरुक्षेत्र अगर तुम्हें मिल रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें यही चाहिए था तो भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रीज मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे तुम्हारी फ्रीज होगी भाई, तुम्हें यही NIT कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पे कौन सी ब्रांच होगी, यहाँ लिखी हुई होगी ऑब्वियसली, आपको यही मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, क्या करोगे, फ्लोट करोगे। फ्लोट में क्या होता है बेटा, जो राउंड 2 से लेके राउंड 6 तक आपके बहुत सारे राउंड चलते हैं, राउंड 2 के अंदर आपको एक ऊपर वाली ब्रांच मिल जाती है, आपको एक ऊपर वाला कॉलेज मिल जाता है ना। इस तरह से हम राउंड 6 तक जाते हैं, ठीक है जी, है ना। तो मैंने आपको फ्रीज बता दिया, मैंने आपको फ्लोट बता दिया। अब बात करते हैं एक और कि चलो ठीक है भैया, राउंड 1 तो हो गया। अब मुझे अगर किसी भी राउंड के अंदर XYZ, तुम समझ लो अगर आपने राउंड 1 तक आपको ये मिल रहा था NIT कुरुक्षेत्र, ठीक है, और आपने राउंड 2 में गए आपको मिल गया NIT अगरतला, ऐसा तो नहीं मिलेगा ये, समझ लो कि अच्छा NIT कौन सा कह सकते हो आप, NIT राउरकेला मान लो, ठीक है, NIT राउरकेला, है ना। ये भाई राउंड 3 में आपको NIT समझ लो राउरकेला हो गया, यहाँ पे NIT कुरुक्षेत्र, NIT राउरकेला और NIT त्रिची मान लो, चलो बहुत अच्छा NIT हो गया, बट चलो ठीक है, NIT त्रिची मिल रहा है ना। अब आप कह रहे हो कि चलो ठीक है यार, राउंड 3 में ना मुझे NIT त्रिची लॉक करना है, बट ना मेरे को यहाँ पे अभी समझ लो इलेक्ट्रिकल मिल रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए CS। क्या करोगे तुरंत क्या मारोगे, स्लाइड मारोगे।
स्लाइड का मतलब क्या होता है ज़रा समझना, अगर आपको सेम कॉलेज चाहिए बट ब्रांच डिफरेंट चाहिए, आप स्लाइड मारोगे। क्या हमें यहाँ पे बात क्लियर हो गई? अब ये जितनी भी चीज़ें हैं भाई मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, वह पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। स्लाइड में क्या है, स्लाइड टू अ डिफरेंट ब्रांच विद इन द सेम इंस्टीट्यूट इफ अ बेटर ब्रांच बिकम्स अवेलेबल इन द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ सकते हो, आपके लिए मैंने बढ़िया से लिखवाया है पीपीटी वाले भैया से। ओके चलो, अब देखो SF वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं भरा तो दिक्कत बहुत होगी। जैसे ही तुम्हें कोई भी, ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम्हें कोई भी राउंड के अंदर तुम्हें कोई भी कॉलेज मिल जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या SF भर देना, सॉरी SF भर देना, सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। अगर जनरल हो, EWS हो या फिर OBC हो मेरे भाई, ठीक है, तो 30,000 होती है इसकी फीस, और अगर SC ST और PWD हो तो भाई यहाँ पे आपकी 15,000 फीस होती है इसकी, ठीक है। आपके कॉलेज के अंदर ही एडजस्ट हो जाती है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वापस नहीं आएंगे, उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। समझ में आ गई बातें, बहुत बढ़िया है ना। और SF इज एडजस्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट सेमेस्टर फी अपॉन ज्वाइनिंग, है ना, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, जिससे कि आपको दिक्कत कभी हो ही ना, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा जी, और बात करते हैं, अब देखो यार वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट भैया में कौन से चाहिए होते हैं जो सा काउंसलिंग के अंदर, अब देख लो, ठीक है। क्लास 12 का रिजल्ट या फिर मार्कशीट चाहिए आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन से हो, SC ST OBC वगैरह हो, और अगर कुछ नहीं हो तो ये तुम्हें नहीं चाहिए, अगर तुम जनरल वाले हो तो डोंट नीड दिस, ठीक है जी। अच्छा, आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी लगा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और गैप ईयर सर्टिफिकेट, है ना, अगर तुम एक काइंड ऑफ अगर ड्रॉपर हो, ठीक है, अगर तुम ड्रॉपर हो तो भाई तुम्हारे को गैप ईयर लगाना पड़ेगा। और क्लास 10th का रिजल्ट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई तुम सही हो, तुम्हारी बस दोनों किडनी है कि नहीं, ठीक है। और TC हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, और भाई साथ में JEE मेन का ऑब्वियसली रैंक कार्ड चाहिए, मतलब वही बेसिकली स्कोर कार्ड, ये तो ऑब्वियसली बात, इसके बिना क्या ही होगा, है ना। सो ये 10 डॉक्यूमेंट है ना, हाँ ये 10 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आपके पास ये 10 डॉक्यूमेंट है, यू आर रेडी टू अपेयर फॉर जोसा काउंसलिंग, एंड NIT तुम्हें बोलेगा आजा, ठीक है। NIT TRIIT GFTI या फिर IITs भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये था भाई पूरा का पूरा वीडियो, जो जोसा काउंसलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए था, हर एक पॉइंट मैंने टच करने की कोशिश करी है, ठीक है। और देखो यही है। और अच्छा, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, जो मैं आपको मैंने बताया था ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, उसके अंदर जाना चाहते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो यार। देखो अप्लाई ज़रूर करना, इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ठीक है। और बाकी हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई तो चलो तुम्हारी हो चुकी है, कॉलेज ढूंढते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।